हरिओम हरे कृष्ण। हो सकता है एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर बहुत काम करके उसे मजबूत बनाया हो सकता है कि अन्य क्षेत्रों में भी उसने बहुत मेहनत की हो, लेकिन वास्तव में एक आदमी का सच्चे अर्थों में निर्माण उसके बिलीफ सिस्टम से होता है। आपने सुना भी होगा कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यह बिलीफ सिस्टम वास्तव में कितना प्रभावी है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा संस्मरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने बहुत पहले एक फिल्म स्टार अनुपम खेर का इंटरव्यू देखा था। वह बता रहे थे कि जब उनकी मुलाकात पहली बार अमिताभ बच्चन से होती है, उस समय शहंशाह फिल्म की शूटिंग चल रही थी और अमिताभ बच्चन एक बहुत भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहने हुए बैठे हुए थे। ऐसा कॉस्ट्यूम था, ऐसी ड्रेस थी कि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगनी थी। न एसी चल रहा था, न कुछ गर्मी से बचने की और व्यवस्था थी। बड़ी गर्मी से बेहाल थे सभी लोग। अमिताभ बच्चन आराम से बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। अनुपम खेर जाते हैं और पूछते हैं कि सर आपको गर्मी नहीं लगती? तो अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं कि सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती। मैं इस बात को सुन ही रहा था कि मुझे याद आया, उससे पहले मैं आसपास के सभी लोगों से अक्सर कहा करता था कि गर्मी कितनी भी ज़्यादा हो, मुझे गर्मी नहीं लगती। और यकीन मानिए, इस कहने को मैं इतनी गहराई से कहा करता था कि मुझे आज तक गर्मी का एहसास नहीं होता। ऐसा नहीं, मैं एसी रूम में यदि बैठा हुआ हूँ, बैठा रह सकता हूँ, लेकिन फिर खेत में जाकर तुरंत काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत का एहसास नहीं होता। इसके पीछे अपने आप को लॉजिक देने वाली एक ट्रिक काम करती है। लॉजिक हम किस प्रकार से अपने आप को दे सकते हैं? मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, मुझे इस वक्त कोई रोग नहीं है। अगर सर दर्द होता तो कितनी तकलीफ होती, अगर पेट दर्द होता तो कितनी तकलीफ होती। गर्मी ही तो है, तापमान ही तो है, पसीना आ रहा है तो क्या बात, शरीर भीग ही तो रहा है, वो तो नहाते हुए भी भीग जाता है। ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो यकीन मानिए, आप धीरे धीरे यदि इस बात को गहराई से सोचते रहेंगे, गर्मी लगना बंद हो जाएगी। आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में और स्थान पर दर्द हो रहा है, यदि आप दुख से घबरा जाने वाले व्यक्ति हैं तो वो दर्द बढ़ता चला जाएगा। और यदि सोचेंगे कि भाई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे, यकीन मानिए वह दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अर्थात जो दुख को ज़्यादा महसूस करता है वह पीड़ा को ज़्यादा महसूस करता है। ये बिलीफ सिस्टम है। जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हो दर्द को बर्दाश्त करने के लिए, तो स्थिति अलग हो जाती है। आज आप कल्पना करते हुए भी सिहर उठेंगे कि एक व्यक्ति के शरीर में किसी अंग के आर पार भाला हो रहा है, वो फिर भी लड़ रहा है। बस बिलीफ सिस्टम है कि हम क्षत्रिय हैं, हम इसी प्रकार से लड़ते हैं, इन घावों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। मन में विश्वास है, हम क्षत्रिय हैं, घाव तो हमारी शोभा है। यह जो गहराई में बिलीफ सिस्टम बैठ गया है, इसने उस व्यक्ति को उस दर्द को सहन करने के लिए तैयार कर दिया है। इसी प्रकार फिर वो चीजें डीएनए में आती चली जाती हैं, एक कॉम बन जाती है। यकीन मानिए, यह बिलीफ सिस्टम आपको कायर बना करके कमजोर बना सकता है या बहादुर बना करके आपको हर एक विपत्तियों को सहन करने के लिए तैयार कर सकता है। यह बिलीफ सिस्टम बहुत प्रभावी है और आपके पूरे के पूरे चरित्र का निर्माण करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि यह बिलीफ सिस्टम कैसे निर्मित होता है। अक्सर जब हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में कुछ कहना शुरू कर देते हैं, कोई बच्चा है वह नकारात्मक परिवेश में पैदा हुआ है, माँ बाप कह रहे हैं तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तुम्हारे आसपास के बच्चों को देखो, तुम्हारे पड़ोस के बच्चे को देखो, उसका बच्चा इतने सारे अंक लेकर के आया है, तुम नाकारा हो। बार बार तुलना करते हैं, उसके मन में बैठ जाता है तू नाकारा है, तुम्हारे अंदर इन क्षमताओं की कमी है। बिलीफ सिस्टम बन जाता है और उस बिलीफ सिस्टम को वो नहीं तोड़ पाते। पहले भी मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया हुआ है, हाथी का बच्चा बचपन में बांध दिया जाता है एक जंजीर से, एक खूंटे से। जंजीर बड़ी हल्की सी है या रस्सी बड़ी हल्की सी है, वह उसको तोड़ने के लिए जोर लगाता है, चूंकि बच्चा है नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे उसी जंजीर में वह बंधा हुआ है, अब बड़ा हो गया है, अब वो हाथी हो गया है, अब एक झटका मारे तो ऐसी 10 जंजीरों को तोड़ दे, लेकिन फिर भी बंधा हुआ खड़ा है। बिलीफ सिस्टम है, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, हार मान ली है, हाथी है, बंधा हुआ है। इसी प्रकार हम अपनी क्षमताओं को बांधे हुए रहते हैं। बिलीफ सिस्टम हमें कैद करके रख लेता है। और ये बिलीफ सिस्टम किस लिए बन रहा है कि हमारे चारों ओर नकारात्मक लोग हैं, हमें डिमोलाइज करने वाले, हमें डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे हमारा बिलीफ सिस्टम निर्मित होता है। अब कैसे निर्मित होना चाहिए,
ऐसे तो निर्मित होता है, लेकिन कैसे निर्मित होना चाहिए इस विषय पर बात करते हैं। जब आप अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर लेंगे, यह संकल्प पैदा कर लेंगे कि लोगों के कहने के अनुसार मैं अपने आप को परिभाषित नहीं करूंगा, मैं अपने आप को जज नहीं करूंगा, लोग मुझे जस्टिफाई करें मैं तभी सही हूं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने आप को खुद परिभाषित करूंगा, मुझे पता है मेरी क्या योग्यताएं हैं, मुझे पता है मेरी क्षमताओं का, मैं उसके अनुरूप ही काम करूंगा। मैं किसी के द्वारा दी गई परिभाषा को अपने ऊपर ठप्पे के तौर पर चिपकाऊंगा नहीं। जब ऐसा विश्वास आपके मन में आ जाता है तो पहली दफा आप काम कर रहे होते हो अपने लिए। फिर आप जिद पकड़ लेते हो, उस व्यक्ति द्वारा आपको जो परिभाषा दी गई है उसके विपरीत कुछ करने का। धीरे धीरे आप करने लगते हो, तो फिर आप उन चीजों में जब कामयाब होने लगोगे, लोग आपको देखने लगेंगे, अब लोग आपके बारे में वह राय रखना शुरू कर देंगे जो राय आपने अपने लिए निर्धारित की थी और फिर उसको चरितार्थ भी किया था, अर्थात उस काम को करना भी शुरू कर दिया था। फिर लोग भी आपको कह रहे होंगे कि आप बेहतर हैं और आपका मन भी कह रहा होगा आप बेहतर हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम वेट नहीं उठा सकते, तुमने तैयारी कर दी वेट उठाने की, अच्छा वेट उठाना शुरू कर दिया, लोगों ने देखा अरे वास्तव में ये वेट उठा सकता है, लोगों ने तारीफें शुरू कर दी। अब लोग भी काम कर रहे हैं और आपने जो काम किया था वह भी काम कर रहा है। थोड़े दिनों में वह लोग भी आपके उसी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए तत्पर मिलेंगे, आपकी सहायता के लिए तैयार मिलेंगे, जिस बिलीफ सिस्टम पर काम करना आपने शुरू किया था। लेकिन शुरुआती दौर में यह काम आपको अकेले करना पड़ता है, आपको उस परिस्थिति से अकेले लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार बिलीफ सिस्टम हमारा निर्माण होना चाहिए। तो निर्माण कैसे होता है वह हमने आपको बताया और निर्माण कैसे होना चाहिए वह हमने आपको बताया। आइए अब हम जिक्र करते हैं कि बिलीफ सिस्टम के निर्माण होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वह है सिद्धांत। अगर एक व्यक्ति सिद्धांतवादी नहीं है तो वह अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रोंग नहीं कर पाएगा। और दूसरा है आंतरिक दृढ़ता। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, उन्होंने सत्य को अपना सिद्धांत बनाया। अब उसके बाद चाहे उनका सर्वनाश भी हो जाए, लेकिन एक सिद्धांत अपना प्रिय था कि मुझे चाहे मेरा बेटा मर जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरा राजपाट चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊं, पत्नी से बिछड़ जाऊं कोई दिक्कत नहीं, पर सत्य बचना चाहिए। यह सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत ने राजा हरिश्चंद्र को लोगों के सामने जिंदा रखा, हमेशा जिंदा रहेंगे। सत्यवादी किसी व्यक्ति की यदि कसम खाने की बात आएगी तो हरिश्चंद्र का नाम आएगा। तो सिद्धांत वह होते हैं जो कि आपको किसी एक विचारधारा से बांध करके और पक्के से बांध करके तैयार रखते हैं। लेकिन इन सिद्धांत को आप किस प्रकार से निर्मित करें? यदि सिद्धांत इस प्रकार के आपने बना लिए हैं जिससे आपको, आपके परिवार को या परिवेश को नुकसान होगा, दूरगामी नुकसान होगा, ऐसे सिद्धांतों का भी लाभ नहीं। सिद्धांत को सोच समझकर आप निर्मित करें और उन सिद्धांतों के पीछे मूल्य होने चाहिए, तब जाकर आप अपने बिलीफ सिस्टम को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो सिद्धांतवादी भी व्यक्ति का होना जरूरी है। दूसरा आंतरिक दृढ़ता। यदि आप आंतरिक रूप से मजबूत हैं तो फिर निश्चित तौर पर आप अपने लिए एक बेहतर बिलीफ सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। ये जो आंतरिक दृढ़ता है यह भी वास्तव में एक बिलीफ सिस्टम ही है। अर्थात दूसरे बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने के लिए पहले एक बिलीफ सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूं, मैं अंदर से मजबूत हूं। बस हो सकता है आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है कि आपका कोई अंग ना हो, दिव्यांग हो सकता है कि आपके पास किसी दूसरी चीज़ की कमी हो, लेकिन अगर आपने यह मान लिया कि मैं कमज़ोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, यह आंतरिक दृढ़ता आपके लिए आधार प्रदान करेगी आगे दूसरे बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को सिद्धांतवादी बनाएं और उसके बाद अपने लिए आप आंतरिक दृढ़ता की एक आधारशिला को तैयार करें। उसके पश्चात आती हैं हमारी आदतें। आदतें वो हैं जो कार्य हम नित्य प्रति इसी प्रकार करते चले जाते हैं कि वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने हुए होते हैं, हमें उनके लिए कुछ अलग से एफर्ट करना दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति सुबह उठ करके घूमने के लिए जाता है, एक व्यक्ति सुबह उठ करके व्यायाम करता है, उस व्यक्ति को वो कोई अलग से काम नहीं
लग रहा वह पार्ट ऑफ लाइफ है उसके लिए। और एक व्यक्ति को उस काम को करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो मेहनत करके भी नहीं कर पा रहा और दूसरे व्यक्ति को वो काम ही नहीं लग रहा, क्योंकि उसने उस चीज को अपनी आदत बना लिया है। अब ये आदतें किस प्रकार से बन जाती हैं? आदतें यदि आप ऐसे ही अपने आप को ढीला ढाला छोड़ दोगे तो आपका मन उन चीजों की तरफ चलना शुरू कर देगा जो कि उसको सुख देने वाली लगती हैं। और संसार में हमेशा बुरे काम में सुख होता है, गंदे काम में सुख होता है। तो मन उन चीजों की तरफ भागने लगेगा और नित्य प्रति उन काम को करेगा, तो फिर उन चीजों की आदतें लग जाएंगी, वो एडिक्टेड हो जाएगा उन चीजों का। तो यदि मन को आप ढीला ढाला छोड़ देंगे तो आदतें क्रिएट होंगी। लेकिन यदि मन को आप दिशा देंगे कि मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं सुबह उठूंगा, मुझे व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं व्यायाम करूंगा, मैं अपने मन को ढीला ढाला नहीं छोड़ सकता, आप नित्य प्रति उस काम को करेंगे और फिर अपनी उस आदत को, अपने उस प्रयास को अपने बिलीफ सिस्टम से जोड़ लेंगे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जल्दी उठता ही उठता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सुबह उठ करके व्यायाम करता ही करता है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो संध्या उपासना करता ही करता है। दूसरे लोग देखेंगे, आपका जिक्र करना शुरू कर देंगे, देखो भाई ये व्यक्ति कैसी भी स्थिति हो सुबह उठता है, शीतल जल से स्नान करता है, ये संध्या उपासना करता है, ये योग आदि करता है। फिर लोग भी आपके बारे में कहना शुरू कर देंगे, फिर वो चीजें आपकी प्रगाढ़ होना शुरू हो जाएंगी और आपकी वो जो आदत थी वह पक्की आदत में क्रिएट हो जाएगी। अब आप बुरी आदतों से भी बचेंगे और अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपना भी लेंगे। तो अपनी उन चर्याओं को जब आप अपनी बिलीफ सिस्टम से जोड़ देंगे जो कि आपकी अच्छी चर्याएं हैं, तो फिर आपके अंदर अच्छी आदतें विकसित होना शुरू हो जाएंगी। अन्यथा अपने आप तो अच्छी चीजें उबाऊ लगती हैं, बोझ लगती हैं, बुरी चीजों की तरफ आनंद होता है तो मन उधर ही दौड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को अपने बिलीफ सिस्टम से जोड़ना होगा। तो अब अंत में हम बात करेंगे कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को बेहतर बनाएं, उसके लिए किन 3 चरणों की आवश्यकता होती है। पहला चरण है विश्वास। यदि आप किसी चीज को लेकर के एक बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं, उस चीज पर आपका विश्वास होना चाहिए। मान लिया आपके मन में यह बात आती है कि देखूं मैं व्यायाम से कुछ लाभ होता है या नहीं होता है, आपने काम करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए कुछ खास लाभ नहीं होगा। लेकिन जब पहले यह विश्वास है कि व्यायाम मेरे जीवन को बदल सकता है और मैं बदल करके रख दूंगा, आप व्यायाम को करना शुरू कर दोगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप जब किसी जिम में जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं तो बड़े बड़े शीशे लगा दिए जाते हैं, आपको पसीना आता है, आप व्यायाम कर रहे हैं, आपको अपने मांसपेशियां फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, आप अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। वो शीशा एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके इस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यह साइकोलॉजी आपको बहुत बेहतर बना देगी। यकीन मानिए विश्वास की बड़ी ताकत होती है। 10 बड़े डॉक्टर मिलकर के यदि किसी व्यक्ति को कह देंगे तुम्हें यह बीमारी है, तो उसे वो बीमारी हो सकती है। और 10 बड़े डॉक्टर मिलकर के कह देंगे कि तुम्हें यह बीमारी ठीक हो रही है, तो उसकी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो विश्वास की बड़ी ताकत होती है। तो सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका प्रयास होना चाहिए, अर्थात जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हो। खाली बिलीफ सिस्टम से काम नहीं चलेगा, तो आपके प्रयास भी होने चाहिए। यदि फेक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको लग गया कि मैं बहुत बहादुर हूं, आप बहादुर नहीं है। किसी भी कमजोर लम्हे में आपकी कायरता सामने आएगी और वो जो है आपके लिए बड़ी रुसवाई का कारण बनेगा। आपको लगेगा मैं बड़ा विद्वान हूं, कोई भी आदमी कहीं पर भी आपको पछाड़ देगा, आपकी विद्वता की पोल खुल जाएगी। तो वो फेक बिलीफ सिस्टम आपके लिए अपमान का कारण बनेगा और आपको और नीचे पहुंचा देगा। तो जिस बिलीफ सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं उसके लिए प्रयास भी करें, खाली दिमाग से न सोचें, प्रयास भी करें। तीसरे नंबर पर होता है आदत। जब आप प्रयास कर रहे हैं, जब आप विश्वास रख रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे वह काम आपको आसान लगने लगेगा, आपको आदत हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब वह आदतें आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जरिया हो जाएंगी और आपका बिलीफ सिस्टम उन आदतों को सुरक्षित रखने के लिए एक जरिया बन जाएगा और आप एक बेहतर आदमी बनकर के सामने आएंगे। यकीन मानिए यदि आप आधा प्रतिशत भी प्रत्येक दिन में अपने आप को सुधार की ओर लेकर के जाते हो ना, तो 100% अपने आप को बेहतर बनाने में मात्र 200 दिन लगते हैं।
आपकी ज़िंदगी बदल सकती है केवल एक मूल मंत्र से कि जैसा मैं कल सोया था ना, यदि ऐसा ही आज सो जाऊंगा, अर्थात आज के दिन में मैं कुछ भी बेहतर या कुछ भी नया नहीं सीखूंगा, नया नहीं करूंगा अपने आप को कुछ बेहतर बनाने के लिए, तो फिर समझो मैंने अपने एक दिन को खराब कर दिया। जब यह भाव आ जाएगा तो क्रमशः आप अपने परिष्कार में काम कर दोगे और यह कार्य आपको वास्तव में अद्भुत और अद्वितीय बना देगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।